स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। मैं आपका अपना जेपी नायक। श्री गणेशाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रयास सभी करते हैं लेकिन सफलता किसी किसी को मिलती है। तो क्या कारण है आपकी प्रयास से सफलता न मिली और दूसरे ने प्रयास किया और उसको सफलता मिल गई? भाग्य और प्रयास यानी भाग्य और कर्म का बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा रोल है इस काम में, इस लाइफ में और इस सृष्टि में। भाग्य में वृद्धि करनी है और गुरु को बलिष्ठ करना है, क्योंकि भाग्य को बढ़ाने वाला एक ही ग्रह है, वह है गुरु। कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। काली हल्दी को अपने व्यवसाय स्थल या तिजोरी में रखें, अति शुभ होती है, अति शुभ होती है। और ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें, आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। इससे किस्मत कब खुलती है, आपकी किस्मत कब चमकेगी? और ज्योतिषीय अनुसार जब बृहस्पति नवम भाव में यानी किसी की कुंडली में नवम भाव में, भाग्य भाव में यदि गुरु की दृष्टि हो या गुरु स्वयं हो, तो कुंडली के सभी ग्रहों का राजा सूर्य नवम भाव में स्थित हो तो जातक का भाग्य 22वें वर्ष में चमक जाता है। और गुरु यदि नवम भाव में हो, जातक का भाग्य 16 वर्ष की आयु में चमक जाता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदले? इस ज्योतिषीय उपाय से बदल जाएगा दुर्भाग्य सौभाग्य में। के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है? हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, गणपति जी की मूर्ति पर दुर्वा अर्पित करें, उन्हें दुर्वा अर्पित करके प्रार्थना करें और श्री नारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। घर की महिला के हाथ से काले उड़द दान दिलवाएं। काली हल्दी को अपने व्यवसाय स्थल या अपनी तिजोरी में रखें। भाग्य में वृद्धि करता है एक ही ग्रह, वह है गुरु। गुरु भाग्य को बढ़ाने वाला ग्रह है। यदि कुंडली में यह गुरु मजबूत हो तो व्यक्ति उच्च शिक्षा पाता है, करियर में ऊंची अत्यधिक सफलता प्राप्त करता है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, उसका वैवाहिक जीवन अत्यंत सरल और सुखमय होता है। कुल मिलाकर उसकी जिंदगी या जीवन खुशहाल होता है और बड़ी सुगमता और सभी साधनों के साथ सुखमय बीतता है। जबकि गुरु यदि दुर्बल हो या निम्न स्तर पर हो तो जीवन कई तरीके की समस्याओं से घिरा रहता है। ये गुरु की दुर्बलता के संकेत हैं। गुरु यदि दुर्बल हो या मजबूत तो उसकी पहचान कई तरीके से की जा सकती है, कई सिस्टम उसको जानने के लिए। जैसे गुरु कमजोर हो तो जातक को पैसों की तंगी से जूझना पड़ेगा, समस्याओं से घिरा रहेगा, उनके कामों में बार बार रुकावटें आएंगी। गुरु कमजोर हो तो शिक्षा पाने में मुश्किलें आएंगी। जो जातक चाहता है वैसी शिक्षा नहीं मिलेगी, वैसे साधन नहीं मिलेंगे, बहुत स्ट्रगल, बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे, बीच बीच में छोड़ने तक की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, मन मुताबिक शिक्षा नहीं मिल पाती। गुरु अगर दुर्बल हो तो करियर में बहुत संघर्ष कराता है, बहुत संघर्ष कराता है। गुरु जीवन में स्ट्रगल और संघर्ष तो कराता ही है जब वो निम्न का हो या वीक हो, और साथ ही साथ सेहत यानी आपके स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर डालता है। ऐसे जातक गले से, सांस से, कफ से, कान की समस्या से व लीवर से पीड़ित होते हैं, हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याओं से ट्रबल और पीड़ित रहते हैं। मार्केस आपके कुंडली में कोई भी हो, आपके हाथ में कोई भी हो, चाहे गुरु हो या अन्य कोई ग्रह, मार्केस से पीड़ित व्यक्ति को हर सोमवार को भगवान शिव के रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। इस उपाय से मार्केस के दोष कम होने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति मृत्युंजय मंत्र को 1.25 लाख जप करना चाहिए हर व्यक्ति प्रतिदिन। ऐसे व्यक्ति को एक माला जरूर जपनी चाहिए रोगनाशक मंत्र की। और हिंदू धर्म यानी सनातन हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। ऐसे ही गुरुवार व बृहस्पतिवार ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु को समर्पित है। एक दिन विधि विधान से इनकी पूजा करें। ऐसा माना जाता है कुंडली में ग्रह, सारे ग्रह मजबूत होते हैं, गुरु बहुत बलिष्ठ होता है और सभी परेशानियां दूर हो जाती है। बहुत से लोगों के कुंडलियों में जब गुरु वीक होता है तो कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, भाग्य में बाधा आती है और कोई भी काम बहुत अड़चने आती है, बहुत स्ट्रगल कराती है। अगर कुंडली में बृहस्पति या गुरु मजबूत है तो आप सब कुछ पा जाते हैं। यश, मान, धन आपके भाग्य में बहुत तरक्की होती है, विकसित होते हैं बहुत अच्छी तरीके से। यदि गुरु वीक है तो इसके कुछ उपाय करने चाहिए। आप उपाय कर सकते हैं। गुरुवार को व्रत करें, पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और गुरुवार को नंदी यानी बैल को गुड़, चना व रोटी खिलाएं। यदि आपको अपना गुरु बलिष्ठ करना है यानी आपके भाग्य को
उदय करना है, भाग्य को विकसित करना है, तो गुरु ग्रह का महत्व बहुत है। गुरु यानी बृहस्पति अपने तेज व शक्तिशाली व परिणामगामी होने से यह गुरु का दर्जा प्राप्त करते हैं, बहुत उच्च दर्जा प्राप्त करते हैं सभी ग्रहों में। ज्योतिष का कहना है, ज्योतिषीय गणना का कहना है, गुरु कारक होते हैं विवाह के, संतान के, गृहस्थ सुख के और आपके भाग्य के, इसलिए बहुत प्रभावित करते हैं जीवन को। गुरु जब आपकी कुंडली में कमजोर या वीक होते हैं तो अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति के संस्कार कमजोर होंगे, शिक्षा में अड़चने आएंगी, वह चाह के भी पढ़ नहीं सकता, हाई एजुकेशन नहीं ले पाता और भाग्य में बाधाएं आती हैं। जो भी काम हो उनमें अड़चने आएंगी, मुसीबतें, स्ट्रगल बहुत आता है, ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसे। कमजोर गुरु के चलते जातक पाचन तंत्र कमजोर होता है, कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, पाचन से संबंधित, हड्डियों से संबंधित और आंतों से संबंधित बहुत पीड़ाएं होती हैं इन सब। और साथ ही गुरु के अशुभ फल देने, संतान पक्ष कमजोर होता है, घर में अशांति व कलह का माहौल होता है, परिवारजन व आपकी संतानें बुरी संगत में फंस जाती हैं, जो स्वास्थ्य से संबंधित बहुत बुरा असर डालता है। ऐसे जातक के गले में, सांस में, कफ, कान, लीवर व हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याओं से पीड़ित रहता है, यानी समस्याओं से घिर जाता है जीवन और परिवार आपका। इससे निजात पाएं, इसका उपाय करें, ये उपाय करें और विकसित हों, अपने गुरु को प्रबल करें, मजबूत करें। तो करें ये दिव्य उपाय गुरु को मजबूत करने के लिए। गुरुवार का व्रत करें, गुरुवार को ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग सह गुरुवे नमः मंत्र का जप करें, 3, 5, 16 माला कर सकते हैं। नियमित रूप से भोजन में बेसन, गुड़ व घी से बने लड्डू या बेसन से बनी हुई चीज का प्रयोग करें, गुरु बलिष्ठ होगा। गुरुवार के टाइम नाखून न काटे, गुरुवार को बाल या कटिंग ना करवाएं, गुरुवार के दिन शेविंग या कटिंग ना करवाएं, कपड़े व इस्त्री नहीं करनी चाहिए। गुरुवार के दिन कबाड़ या स्क्रैप माल नहीं बेचना चाहिए, झाड़ू पोछा स्वयं नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए और पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। वह पीली वस्तु व खाद्य वस्तुओं का प्रयोग भी करना चाहिए। भगवान शिव को बेसन के का लड्डू का भोग लगाना चाहिए। गुरुवार को कन्याओं को पीले वस्त्र दान करने चाहिए और अपने गुरु और अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और रेस्पेक्ट करना चाहिए, अपनी भावनाओं का रेस्पेक्ट करना चाहिए, अपनी एनर्जियों को बैलेंस करना चाहिए। समय हो चला है दिव्य प्रयोग का, कागज और पेन उठा लीजिए। मैंने अनुभव किया है, आप भी अनुभव करें इस प्रयोग से, इस दिव्य अक्षर और दिव्य अंक की साधना से। आज दिनांक है 30 जनवरी 2023, वार है सोमवार और दिव्य अक्षर है से हल, है से हस्ताक्षर और दिव्य अंक है 38 यानी 38। करिए इस दिव्य प्रयोग को। तो बताए जा रहे हैं दिव्य प्रयोग और दिव्य अक्षर व दिव्य अंक, इसका प्रयोग करें, अपनी एनर्जियों को बैलेंस कर सकते हैं, सभी गुरु और सभी 9 ग्रहों को बलिष्ठ कर सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इजी उपाय है। ये उपाय आप करेंगे तो आपके समस्त स्टार मैनेज होने लग जाएंगे, जो वीक हैं वो बलिष्ठ होने लग जाएंगे, जो नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं वो पॉजिटिव एनर्जी देने लग जाएंगे। आप बैलेंस करने लग जाओगे अपने इस प्रयोग से। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए, एक पार्ट बना लीजिए लाइफ का। देखिए आप बैलेंस करने लग जाएंगे, एनर्जिक महसूस करोगे, अद्भुत एनर्जी के साथ में समस्त स्टारों को मैनेज करके आप जो करना चाहते हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, जो सफलता पाना चाह रहे हैं, वो समस्त सफलताएं आपके पास में आने लग जाएंगी। पाम रीडिंग में आज अपन चर्चा करेंगे एक ऐसी अद्भुत रेखा की, अद्वितीय रेखा की, जिसके होने से आपको ही नहीं, आपके पास अपने मित्रों को, आपके सहयोगियों को बहुत लाभ होता है। ये गॉड गिफ्टेड रेखा होती है। कंसल्ट करेंगे, आप किसी को सजेस्ट करेंगे, वो काम उसका बहुत इजी वे में हो जाएगा। आपकी एनर्जी सामने वाले को सपोर्ट करेगी और आपके द्वारा बताए गए ट्रिक या सलाह या सजेशन कारगर होंगे, सफल होंगे और आप भी सफल होंगे, सामने वाला भी सफल होगा। ये बहुत अद्भुत रेखा है, बहुत कम लोगों के हाथों में पाई जाती है, जिसके भी पाई जाती है वो अद्भुत और गॉड गिफ्टेड होता है। ईश्वर की विशेष कृपा होती है और ये राय देते हैं, वो राय अगर आप मान लेते हैं तो मान लीजिए सफलता 101% मिलेगी, क्योंकि इनकी श्योरिटी होती है, इन पे ईश्वर का आशीर्वाद होता है कि आपको इन्होंने राय दी और आपने मान ली पूर्ण विश्वास करके और वैसे ही किया तो सफलता मिलेगी।
आज एक अद्भुत योग की बात करेंगे, राजराजेश्वर योग की। यदि हथेली में सूर्य पर्वत पूर्ण विकसित हो, सूर्य रेखा स्पष्ट हो, बिना काट छाट के कोई दोष ना हो, तो शुक्र पर्वत की ओर जाती हो, पूर्ण विकसित होते हुए किसी प्रकार की बाधा ना हो, तो राजराजेश्वर योग बनता है। जिसके हाथ में राजराजेश्वर योग हो वह व्यक्ति पूर्ण सुखी होता है, समस्त सुखों को भोगता है, धनवान, यशस्वी, तेजस्वी होता है और समस्त सुखों को भोगकर मान सम्मान को प्राप्त करता है। वह व्यक्ति पूर्ण सुखी, सफल, धनवान व समस्त ऐश्वर्य को भोगता, राजा जैसा जीवन जीता है। निम्न योग से संबंधित है, यदि हथेली लंबी और पूर्ण विकसित हो, बहुत अद्भुत योग है। एस्ट्रोलॉजी और खगोलीय घटना के अनुसार किसी भी दो ग्रहों का एक ही राशि में मिलना युति कहलाता है। उनका मिलान व उनका मिलना सभी जातकों पर, सभी जीवों पर प्रभाव डालता है, अपने अपने प्रभाव छोड़ता है। कुछ के लिए लाभप्रद होता है तो कुछ के लिए हानिप्रद। 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रह के मिलन से युति के प्रभाव देखा जाता है सभी पे। मीन राशि में गुरु प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र 15 फरवरी से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, अति विशेष योग देते हैं, अति विशेष अवसर देते हैं। जिनका गुरु और शुक्र बलिष्ठ और स्ट्रांग हो, बहुत अद्भुत अवसर देंगे और सफलता प्राप्त कराएंगे। बहुत प्रभाव पड़ेगा, सभी जातकों पर प्रभाव पड़ेगा। जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं शुक्र और गुरु, दोनों भाग्य और धन, मान और यश और सुख को देने वाले होते हैं, भाग्य को बढ़ाने वाले होते हैं। ये उच्च के हो तो अति विशिष्ट योग बनता है और अच्छे अवसर देते हैं। जिनका गुरु व शुक्र बली हो तो स्ट्रांग हो, ऐसे 3 राशियों पर इनका प्रभाव होगा। अति शुभ और सुपर लकी राशियां हैं। जानते हैं वह राशि कौन है? वह 2 ग्रह के मिलने से, ग्रह गोचरीय घटना से किन किन राशियों को लाभ होगा? कौन सी ऐसी विशेष 3 लकी राशियां हैं जानते हैं जिन पर गुरु और शुक्र का आशीर्वाद व प्रभाव रहेगा। शत्रु पक्ष हावी होने की बजाय निर्बल हो जाएगा और परास्त हो जाएंगे। गुरु और शुक्र आपस में शत्रु भाव रखते हैं, लेकिन दोनों भाई हैं। बृहस्पति को देवगुरु माना जाता है और शुक्र को असुर का गुरु। ये दोनों को गुरु का पद प्राप्त है, इसलिए सभी ग्रह इन्हें बड़ी सम्मान की दृष्टि से देख। प्रकृति व खगोलीय घटना में इनका बहुत प्रभाव होता है। इनके संतुलन से जीवन में संतुलन आता है, सुख समृद्धि, भाग्य में वृद्धि होती है, यश मान, व्यवसाय में विकास होता है। जानते हैं वो 3 लकी राशियां कौन सी है? वह 3 लकी राशियां होंगी मिथुन, कर्क और कुंभ। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये युति कर्म भाव को देख रही है, दशम भाव को। व व्यापार की दृष्टि से अति शुभ फलदायी रहेगा ये समय आपके लिए। कर्म भाव यानी दशम भाव को देख रही है। व्यवसाय, व्यापार, जॉब में लाभ होगा। बड़ी डील, बिजनेस की सोच रहे हैं तो ये समय बड़ा उपयुक्त है, लाभ दिलाएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। कर्क राशि के जातकों के लिए ये युति बहुत नवम भाव में दृष्टिगत है, नवम भाव में होगी तो आपके भाग्य भाव पर विशेष फलदायी होगी। भाग्य प्रबल होगा और भाग्य चमकेगा आपका। रुके हुए सारे काम बनेंगे, प्रगति होगी, नए गति मिलेगी आपके भाग्य को। नौकरी, जॉब, व्यवसाय से संबंधित यात्राएं करेंगे, लाभदायी रहेगा ये समय आप। तीसरी राशि है कुंभ राशि। इस राशि के जातकों के लिए यह युति बहुत विशेषकर है, क्योंकि दूसरे भाव में बनने जा रही है। इसके बहुत विकसित व अति शुभ फलदायी प्रभाव रहेंगे। यह युति दूसरे भाव में बनने जा रही है शुक्र और गुरु की, तो दूसरा भाव धन और वाणी का होता है। अतः विशेष धन लाभ होगा, अचानक आकस्मिक धन लाभ होगा। विशेष जॉब, व्यवसाय से संबंधित गति प्रदान होगी, विशेष गति मिलेगी। नए जॉब व प्रमोशन व व्यवसाय की शुरू करने की अगर आपने सोच रखी है या प्लानिंग कर रखी है तो अति विशेष टाइम है, क्योंकि बहुत विशेष समय आ रहा है आपके लिए। आकस्मिक धन लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी, अटका हुआ धन वापस मिलेगा। अविवाहित को विवाह का ऑफर मिलेंगे, प्रबल योग। प्रेमी व प्रेमी जन में मधुर संबंधों में मधुरता आएगी, गृहस्थ में मधुरता आएगी और घर में प्रसन्नता का माहौल व वातावरण बना रहेगा। बाकी शेष 9 राशियों के लिए ये समय मिला जुला रहेगा। जिसका गुरु व शुक्र बलिष्ठ है उनके लिए शुभ फलदायी रहेगा। जिनका शुक्र और गुरु निम्न है, कमजोर है, उनके लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगल व प्रयास ज़्यादा अधिक करना पड़ेगा। सफलता मिलेगी, मिला जुला रहेगा सभी अन्य शेष 9 राशियों के लिए। जो ये युति बनने जा रही है, इस समय में आप ये अच्छी तरह भली भांति स्वयं ही जान सकते हैं कि आपका गुरु और शुक्र किस स्तर पे है, निम्न है, विजोर है, निर्बल है या उच्च का है, मित्रवत है या बलिष्ठ है। क्योंकि इस समय अगर स्ट्रगल करना पड़ रहा है या प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही और अड़चने या व्यवधान आ रहे हैं और
आपके प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं, तो ये मान लीजिए गुरु और शुक्र आपका निर्बल है, वीक है। इसके लिए आपको जो उपाय दिए जा रहे हैं इन उपायों को कीजिए, और जो बताए जा रहे हैं आपको उपाय, इसको पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ अपने आप पर पूर्ण विश्वास करते हुए कीजिए। 100% सफलता मिलेगी, विशेष सफलता प्राप्त करेंगे आप। और इवन इस समय में आपका सब कुछ अच्छा होता है, धन लाभ, मन मान यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, विशेष धन लाभ होता है। तो मान लीजिए गुरु और शुक्र दोनों बलिष्ठ हैं, उच्च है और अच्छी स्थिति में है, तो ईश्वर का धन्यवाद अर्पित करें, करिए अपने आप पर विश्वास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ये चैनल आपका अपना है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना JP नायक।